ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कललात्मने सालोकानां त्रयोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए दर्शन महापर्व की जय। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का प्रथम दिन उत्तम क्षमा का दिन। कुछ चर्चा अपन उत्तम क्षमा धर्म की करेंगे, फिर जो अपने विषय घोषित किया है उस पर चर्चा करेंगे। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। जिस आत्मा का स्वभाव क्षमा है, उसके आश्रय से जो अनंत शांति प्राप्त होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। आत्मा अनंत गुणों से युक्त है, उसमें एक क्षमा नाम का गुण भी आत्मा में मौजूद है। हमारा स्वभाव तो क्षमा रूपी है। क्षमा का विरोधी भाव क्रोध है। आप लोग इधर बैठो, सकता कि दिखेगा। इस साइड आ जाओ, इधर खाली पड़ी है, दिख सके। इधर इतना वो नहीं हो जाए। क्रोध भाव क्षमा भाव का विरोधी भाव है और क्रोध का विरोधी भाव क्षमा है। उसके विषय में यहाँ पर रत्नकण शाक्ताचार्य के आधार पर पंडित सदाशिवदास जी ने जिसकी टीका की है, आचार्य समुद्रभद्र ने एक ग्रंथ लिखा है, उस पर टीका पंडित सदाशिवदास जी ने की है। बहुत सुंदर टीका है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम द्रव्य की चर्चा करेंगे। यहाँ पहली लाइन में लिखते हैं, क्रोध बेरी का जितना वही उत्तम क्षमा है। पेज नंबर 289 289। क्रोध बेरी का जितना वही उत्तम क्षमा है। यहाँ पर क्रोध को बेरी के लिया। बेरी माने शत्रु। क्रोध कैसा है? शत्रु का। शत्रु क्यों का क्रोध को? इसलिए जो नुकसान पहुंचाए हमको वो सब क्या होते हैं हमारे लिए? शत्रु समान है, जो हानि पहुंचाए। तो जैसे अपने देश के लिए
हानि पहुंचाने वाला पाकिस्तान हमारा क्या कहलाता है? शत्रु कहलाता है कि मित्र कहलाता है? शत्रु कहलाता है। क्यों? हानि पहुंचाता है। ऐसे ही क्रोध भाव अपने आत्म देश को हानि पहुंचाता है ख्याल में? वो भारत देश को हानि पहुंचाता है और ये क्रोध आत्म देश को हानि पहुंचाता है। तो जो अपने आत्म देश को हानि पहुंचाए, जो नुकसान करता हो, वो मित्र होता है कि शत्रु होता है? शत्रु है। उसको क्या करना? उसको जीतना जरूरी है। बिना जीते काम नहीं होगा। अब जीतने का तरीका क्या हो? कुछ लोग ये समझते हैं कि जीतने के लिए हथियार चाहिए, शस्त्र चाहिए, और कुछ कहते हैं कि इसके बिना भी जीता जा सकता है। गुजरात में गांधी बाबा हुए है ना, गांधी जी। तो गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा से देश को आज़ादी दिला देंगे हम। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ऐसे अहिंसा से तो जीत लिया, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए तो अपने को मार काट हिंसा करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्रोध शत्रु है, क्रोध, उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध के सामने जाना पड़ेगा कि क्रोध के सामने गए बिगड़ जीत लेंगे? जीतना तो है। या कहते क्रोध से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्रोध के सामने जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका जो पक्ष है मैन, उसके पास जाओ तो आपका काम हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी और मेवाड़ को सुरक्षित रखा, अकबर के सामने गए भी नहीं और जीत लिया। परोक्ष नीति अपनाई। ऐसे हमें भी क्रोध के सामने जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपने स्वभाव का आश्रय लेना है। हम शांत रहेंगे, क्षमा स्वभाव का आश्रय लेंगे तो क्रोध पर विजय ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो अपना आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ न लाठी चलानी है, न कोई बम चलाने हैं, न कोई हथियार चलाना है, न कुछ करना है। यह प्योर अहिंसक मार्ग है और अहिंसक मार्ग में अहिंसा की बात की जाती है। अतः लिखा यहाँ पर, इस जीव के निवास स्थान जो संयम भाव, संतोष भाव, निराकुलता भाव, सम्यक दर्शन आदि रत्नों का भंडार, उन्हें जलाने के लिए अग्नि समान है। कौन? क्रोध। क्रोध रूपी शत्रु हमारा कितना नुकसान कर सकता है। उसने हमारे संयम रत्न को खत्म कर दिया, हमारे संतोष भाव को खत्म कर दिया। तो ऐसे क्रोध को कारण क्या क्या हानि होती है, उसके लिए यहाँ लिखा नीचे, क्रोध के प्रभाव से मां तपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए। क्योंकि इसमें जितना है ना पूरा, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझाने के लिए तो रोज का अलग अलग 1 घंटा 10 दिन भी कम पड़ेंगे। अभी तो मूल बात करनी 15 मिनट की चीज। तो यहाँ कहते हैं कि क्रोध के कारण ही महा तपस्वी दिगंबर मुनिराज नरक चले गए। कौन थे वो मुनि? कोई बताएगा उनका नाम इधर से भाई में से? बोल, बता सकता है? नहीं पता? चलो, जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाएगा अभी, और जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। पता भैया? नहीं पता? चलो इधर दीपायन मुनिराज, यहाँ नाम नहीं लिया पर इशारा किया उसी ओर। क्रोध के प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए। गुजरात का मामला भी सीधा सीधा गुजरात से संबंध है। ये तो द्वारिका नगरी किसके निमित्त से जली थी?
निमित्त क्रोध ही बना था, और उस क्रोध के प्रभाव से नरक चले गए भैया। पूरी कहानी भी नहीं सुनानी मुझे, क्योंकि आपको पता नहीं पता तो बाद में जब अवसर आएगा तब सुनाएंगे। इतना सा समझना चाहिए कि क्रोध कितनी हानि कर सकता है। जिसको क्रोध आता है उस समय वह किसी को कुछ नहीं समझता है, माता पिता भाई बहन गुरु कुछ नहीं समझता है, और ये भी कहता है मैं अपने सगे बाप का नहीं हुआ तो तेरा कैसा होऊंगा। जो बरस क्रोध अंधा है। क्रोध क्या है? वो ये कहता है क्रोधी व्यक्ति, जब उसको बहुत गुस्सा आता, देख तू मेरे से मत भिड़, मैं सगे बाप का नहीं हुआ तो। अब यानी कि वो अपने बाप के साथ भी कैसा व्यवहार कर सकता है, तो बाकी चीजों में तो क्या है। जब इतना खून का रिश्ता निकट का है वहां पर भी नहीं मामला, तो फिर क्या होगा। क्रोध अंधा होता है, वो गुरु को भी नहीं गिनता है। यदि उसके सामने गुरु भी जी आ जाए तो एक बार क्रोध में क्या बक जाएगा पता नहीं। अभी कुछ बात गड़बड़ हो जाए और जरा सी कुछ निकल जाए तो आप मुझे 2 सेकंड में से यहाँ उठा दोगे। क्या क्या कहेंगे? अरे पंडित जी होंगे, मैं कुछ नहीं जानता पंडित जी। ये कोई तरीका होता है आपका? ऐसे बोलते हैं क्या? 2 सेकंड नहीं लगेंगे, 2 सेकंड। इतना आप क्रोध भर जाएगा। ये नहीं देखेगा कि मैं मंदिर में खड़ा हूं कि कहाँ खड़ा हूं। त्रिलोक के नाथ विराजमान है, जिनवाणी विराजमान है, पर उसे इसका विवेक भी वो भूल जाएगा और अपनी मर्जी के अनुसार जो बोलेगा वो निकल जाएगा। उसको ध्यान नहीं रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं, और उसका फल क्या होगा ये भी भूल जाता है। इन परिणामों का फल क्या होगा ये उसे ध्यान में नहीं रहेगा। तुमको कान मैं यहाँ बैठता हूं, तुम यहाँ मेरी जगह कैसे बैठ गए? रोज मैं यहाँ बैठता हूं, मैं यहाँ बैठती हूं, तुम कैसे बैठ गए? होता नहीं होता है भाई। यहाँ तो मेरी बहू बैठने वाली थी, मैंने उसके लिए जगह रोकी है, तू कैसे बैठ गई? 1 सेकंड में फिर वो बिड़ेगी, वो बिड़ेगा। 1 सेकंड नहीं देर लगती है, लगती होता नहीं होता ऐसा। मतलब आपने सीट पर रख दिया रुमाल, होता ना भाई, कुर्सी है तो कुर्सी पे रख दी जगह, तो वो कुर्सी सीट हमारी हो गई। बस में जा रहे हैं तो ट्रेन में इधर से डाल देते हैं बाहर से, और फिर क्या होता है? तू कैसे बैठ गया? मैंने रोक रखी थी। वो ये नहीं देखता कि कितना निकटतम है, सिर्फ उसमें अपना स्वार्थ दिखता है। तो क्रोध बहुत अंधा है। टोडरमल जी सामने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लिखा कि जब इस जीव को क्रोध आता है तो पहले तो ये दूसरे का अहित करने की कोशिश करता है, मारने पीटे। जब उससे वहां पर भी बात नहीं बने तो कुछ ले, 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 अपने को ही मार देता है। होता कि नहीं होता ऐसा? गलत तो नहीं कह रहा हूं? पहले दूसरे मान राम नहीं चले क्रोध में अपने भी लगा देता है। और आगे वो लिखा इतना ही नहीं वह आत्महत्या तक कर देता है, ऐसा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब बिल्कुल नहीं तो वो आत्महत्या कर देता है। क्रोध को व्यक्ति कहां पहुंचा दे वो ठिकाना नहीं। इसलिए क्रोध को शत्रु का उसको जीतना जरूरी है, और जीता तभी जा सकता है जब आपको तत्व का सही निर्णय हो। बिना तत्व के निर्णय बिना आप क्रोध नहीं जीत सकते। दबा देना थोड़ी देर के लिए अलग बात है, और उसको समाप्त कर देना अलग बात है। मैं परिस्थितिवश मजबूरीवश किसी कारण क्रोध को दबा दूं, पर अंदर में समझ गए सब मेरा इशारा? क्यों जमकलाल भाई? अभी मेरी परिस्थिति, इसलिए मैं कुछ नहीं, आने दो मेरा मौका, मेरे भी अवसर आएगा, तब मैं सब बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, अंदर में बराबर। इसलिए डॉक्टर साहब ने लिखा
क्रोध से भी खतरनाक बेर है। और ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, हिंदी भाषा के साहित्यकार है, वो आलोचक हैं, निबंधकार है, उन्होंने ये बात लिखी कि क्रोध से भी ज़्यादा शत्रु बेर है। क्यों? अंदर में पाल के रख रहा है ना वो, तो क्रोध तो आया खत्म भी हो गया थोड़ी देर में मान लो, पर बेर पाल के रखता है। यहाँ तक कि मैं भूला नहीं हूँ हार्दिक तुम्हारी बात को, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, मेरे छाती में चिपक रही है बात तो, और मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ऐसे तो कसाय के पत्थर बांध के रखे हैं, तो बात कहाँ समझ में आए। इसमें लिखा रत्नगढ़ सावकाचार में, प्रश्न किया कि 50-50 बरस हो गए जिनवाणी सुनते सुनते, फिर भी गले क्यों नहीं उतरी। और हमारी नई पीढ़ी का भी यही प्रश्न है, ये रोज तो प्रवचन सुनते हैं, इतना करते हैं, इनके फर्क तो कुछ होता ही नहीं है। छगन भाई साहब, करते कि नहीं करते, प्रश्न बोलो। तो उसका जवाब उसमें लिखा, ये जीव अबक्ष अनीति अन्याय का सेवन जब तक करेगा तब तक तत्व का प्रवेश नहीं होगा। और इसमें लिखा उत्तम क्षमा में, इसमें आया कि बाकी तलवार में सीधी, बाकी मयान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे। ढूंढारी वाले में ये सब मूल शब्द है। बाकी मयान में, मयान मतलब जिसमें तलवार का घर, उसको कहते हैं मयान। बाकी मयान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे, वैसे ही उसमें आर्जन में आएगा वो बात। ऐसे सरल परिणाम का प्रवेश नहीं हो सकता। कब? जब आपकी कसाई पड़ी हो। तो हमारी कसाई इतनी तीव्र अंदर पड़ी है और हम तत्व की बात को समझना चाहते हैं तो नहीं उतरेगी भैया। इसलिए पहले तो कसाय मंद करनी होगी, अपने परिणाम निर्मल करने होंगे, तो ये आपको बात समझ में आएगी। तो क्रोध की बात यहाँ चल रही है, उत्तम क्षमा का दिन है। तो पहला शब्द क्या आया? उत्तम। क्या आया? उत्तम। तो यहाँ लिखा देखो पेज नंबर 289 के नीचे काले अक्षर में, यहाँ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? यानी 10 दिन समझ लेना, आज कहने पर 10 दिन समझ लेना। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्ज, उत्तम सोच, सब में जो उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन का सूचक है। यानी सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो शुद्ध परिणाम है, जो शांति है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। बाकी अभी आपने कुछ कहा, मैं चुप हो गया, इसका नाम क्षमा, उत्तम क्षमा नहीं है। आपने गलती की, मैंने माफ कर दी, क्षमा हो सकती है, उत्तम क्षमा नहीं हो सकती। दोनों में फर्क है। क्षमा और उत्तम क्षमा में अंतर है। उत्तम क्षमा तभी होती है जब सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन कैसे हो उसके लिए ही हमारा रोज विषय चलेगा शाम का, अलग अलग टॉपिक पर। पूरा जोर सम्यक दर्शन पर, भेद विज्ञान पर होगा। आज का अपना जो विषय भी चलना है, 6 द्रव्यों के माध्यम से भेद विज्ञान कैसे हो, उस पर अपन चर्चा करेंगे अभी 5 दिन बाद। अभी इसकी थोड़ी चर्चा पूरी कर ले। यहाँ क्रोध को जीतने के उपाय भी बताए बहुत सारे। जैसे देखिए नीचे नीचे लास्ट लाइन, कोई आपको दुर्वचनादि कहकर दुखी करे, गाली दे, चोर कहे, अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच, दोगला, चांडाल, कर्तज्ञी, ऐसे अनेक दुर्वचन कहे, तो ज्ञानी को ऐसा विचार करना चाहिए। कोई हमको कुछ भी कह दे, हम क्या विचार करें, यानी क्रोध को कैसे खत्म कर सकते हैं। उत्तर सुनना ध्यान से, बराबर समझ रहे हो? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? क्या मैंने इसका अपराध किया है या नहीं किया? यदि मैंने इसका अपराध किया है तथा राग देश मोह के वश होकर किसी बात से इसका चित्त दुखाया है, तो मैं अपराधी हूँ।
मुझे गाली देना, नीच, चोर, कपटी, अधर्मी कहना न्याय है। एक बात, यदि मैंने कोई गलती की और उसने कुछ कहा है तो उसका कहना वाजिब है। जैसे कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और हेलमेट नहीं लगाया, अब ट्रैफिक वाले ने रोक दिया और मेरा चालान बना दिया। अब मैं उस ट्रैफिक वाले को गाली दूं, ये चोट्टे हैं, ये चालान बना रहे हैं, इनका कोई काम ही नहीं है, इतने लोग तो गए, उनको तो नहीं पकड़ा, मेरे को ही पकड़ लिया। अब ये तुम ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? भाई आपने, आपका चालान बना है वो वाजिब है कि नहीं है? भाई नियम है, हेलमेट लगा के जाना है, आपने नहीं लगाया, उसने चालान बनाया और न्यायजद बनाया और आपको दिया, पैसा जेब में नहीं रखा है, तो अब वो चोर कहाँ हुआ बताओ? तो उसको कोई धन्यवाद, आपने मेरी गलती के लिए सुधार किया, थैंक यू करो। पर अपन ऐसा, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में कचरा चल रहा है, और उसी जगह ये लगता इस व्यक्ति ने तो सही किया है और मुझे अक्ल दे दी, और ये हेलमेट है वो मेरी सुरक्षा का है, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है वो। भाई हेलमेट क्या करता है? सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों से रक्षा करता है, करता है नहीं करता है? तो बेचारे उसको गाली देने से क्या फायदा? तो आपने अपराध किया है और उसने दंड दिया है तो उसको कोई मतलब नहीं। अब अगली बात, मुझे इससे अधिक दंड देता तो भी ठीक था, अब मैंने अपराध किया, अब मुझे गाली सुनकर क्रोध नहीं करना चाहिए, उचित है। अब नीचे लिखा, और नीचे आओ, यदि आपने अपराध किया, एक पैराग्राफ छोड़ करके नीचे आओ, यदि आपने अपराध किया नहीं हो, अब अपने गलती नहीं की, किंतु ईर्षा भाव से वह केवल दुष्टता से आपकी दुर्वचन कहता है, अनेक दोष लगाता है, तो ज्ञानी कुछ भी संक्लेश नहीं करे, किंतु इस प्रकार विचार करे। क्या करे? यदि मैंने इसका धन हरण किया हो, जमीन जगह छीनी हो, इसकी जीविका बिगाड़ी हो, चुगली खाई हो, इससे दोष कहकर मैंने अपराध किया हो, तो मुझे पश्चाताप करना उचित है। यदि मैंने इसका अपराध नहीं किया तो मुझे कुछ भी फिक्र नहीं करना। ठीक है? जब आपने गलती की नहीं, अगला कुछ कहता तो क्या फर्क पड़े? हमको रोज थानेदारी करनी पड़ती है स्कूल में। क्या बच्चे आ जाते हैं झगड़ करके, सर मेरे को इसने गधा कहा इसलिए मैंने इसको मारा। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसने क्या बोला तेरे को? गधा। तू गधा है कि नहीं? कि नहीं हूं। अच्छा, इसके कहने से तू गधा बना क्या? नहीं बना। तो फिर क्या को टेंशन कर रहा है? इसके गधे कहने से तू गधा भी नहीं हुआ, फिर क्या को झगड़ रहा है? तो बच्चों को समझे, हाँ गधा तो नहीं हूं, मैं गधा नहीं हूं। अब तू गधा ही नहीं है, टेंशन नहीं, अब जरूर तू गधा बन जाएगा फिर। तो हम सामने वाले ने गधा कहा पर अपना गधा है ही नहीं, अपने को फिक्र करना ही नहीं। उसके गधा कहने से मैं गधा तो बना नहीं हूँ, जैसा का जैसा हूँ, फिर आराम से टेंशन से मुक्त रहो। क्या होगा? मूर्ख होगा, उसने कहा होगा, अपने क्या करना? नहीं कैसे कह दिया गधा मेरे को? अरे कहा तो उसका मुंह खराब हुआ, अपना थोड़ी हुआ। सामने वाले को कुछ भी कह रहा है, तू ऐसा है वैसा है, कहने दो, टेंशन मुक्त मस्त रहो, उसका कुछ भी नहीं होगा। आप वास्तव में कितनी शांति मिलेगी देख सकते हो। अपना तो प्रैक्टिकल है, आप लोग भी इसको प्रैक्टिकल करके देखना, वास्तव में कितनी शांति मिलती है। सामने वाला कहता रहे, कहने दो, और आग लगाने वाले भी मिलेंगे, ये भी कह देता हूँ। फिर थनी यूं कही क्यों? तेरे को ऐसा कह दिया और तू कुछ जवाब नहीं दे रहा है? आप चुपचाप सुनते रह रहे हो, वो यूं बोल के गया और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, हंस रहे हो। फिर ऐसे आग लगाने वाले भी मिलेंगे, पर उनकी आग में आपको झुलसना नहीं है, और झुलस गए तो फिर आप निर्णय नहीं कर पाओगे। ये क्रोध को जीतने का उपाय है। सम्यक दर्शन तो होगा, पर सम्यक दर्शन के पहले भी आपको जीतना पड़ेगा। आ रहा समझ में? पर हम इस बात पर अड़िग नहीं रहे बड़े। क्या करें? देखो आ ही जाता है क्रोध, तो कितना भी छोरे, इतनी मस्ती करे और क्रोध नहीं आवे, इतना उधम करते हैं बच्चे।
है? आएगा, कोई बात नहीं। आ ही गया क्रोध तो क्या करे? अरे क्रोध आ गया तो कोई बात नहीं, पर वो क्रोध करना अच्छा नहीं है, बुरा, ये तो स्वीकार कर कम से कम पहले। पर हम तो उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्रोध आना नहीं चाहिए, पर आता है तो वो क्रोध करना अच्छा नहीं है, यही बात तो स्वीकार कर कि नहीं करना। ये भी नहीं, क्रोध करना बुरा मानोगे तो क्रोध छूटेगा, और क्रोध को अच्छा मानोगे तो कब छोड़ोगे? बताओ, छोड़ोगे क्या? बोलो, छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। जैसे रात्रि भोजन करना कोई करता मजबूरी में, मान लो, पर वो रात्रि भोजन करना अच्छा मानता हो तो कभी छोड़ेगा? राजू भाई, नहीं छोड़ेगा। पर उसके दिमाग में रात्रि भोजन करना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे विपरीत है, ये स्वास्थ्य के लिए विपरीत है, ये जैन धर्म के विपरीत है, ये अहिंसा के विरुद्ध है, ये हानिकारक है, ऐसा उसके दिमाग में है, तो निश्चित रूप से वो एक दिन छोड़ेगा। छोड़ेगा कि छोड़ेगा? और जो रात्रि भोजन नहीं करते उनकी निंदा नहीं करेगा, उनकी तारीफ करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही जो क्रोध को बुरा मानता हो वो क्रोध को जीतने का उपाय करेगा, क्रोध को छोड़ने का उपाय करेगा। और जो क्रोध को अच्छा मानेगा वो क्रोध को क्यों छोड़ेगा? बताओ, छोड़ेगा क्या क्रोध को? नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए क्रोध अच्छा नहीं है, बुरा है, वो छोड़ने लायक है, दुख का कारण है। क्षमा भाव श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसलिए क्षमा भाव को धारण करना, क्रोध को धारण नहीं करना, ये उपाय हम कर सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। बहुत मुश्किल है, आप कहते तो हो पंडित जी कहना सरल है, करना मुश्किल है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, कहना तो बहुत सरल है वास्तव में, पर करना, यहां कहते हैं कि तुझे करना ही नहीं है। दिक्कत तो ये है, समझो कुछ। यहां कहते हैं तुझे कुछ करना ही नहीं है, तेरे को करना इसलिए दुखी है। नहीं आई बात समझ में? कुछ पल्ले पड़ी पीछे। करना है तब दुख होता है। मैं मेरी स्कूल के स्टाफ को भी कहता हूँ, कोई भी काम सोचते हैं तो एक दो दिन ऐसे ही होते हो, सर इतना सारा काम है, कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, आपको कुछ नहीं करना है, हो जाएगा काम। भार लेके चढ़ोगे तो आपका काम तो आपको करना ही है, मैं नहीं करने वाला, काम तो आपको ही करना है, कैसे भी करो, करना आपको है, फिर भार क्यों लेते हो? निर्भर हो करके सहज रूप से कर लो, बढ़िया काम होगा, अच्छा हो जाएगा। और इतना भार लेके चलते हो, तुम्हारी टेंशन होती है, बीपी बढ़ जाती है, तुम्हारे 50 चीज हो जाती है। निर्भर होकर चलो। ऐसे मुझे ये मानोगे मुझे क्रोध को जीतना है, क्रोध को जीतना है, क्रोध को जीतना है, तो आप क्रोध को नहीं जीत सकते। सहज रहना सीखो, सहज रहो, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये करने का भाव मिथ्या भाव है, ऐसा तेरे ज्ञान में आ जाए तो क्रोध को जीतना सरल हो जाएगा। और जब तक ये रहेगा मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना, अब तो कुछ करना है, इस 10 लक्षण में तो मैं प्रतिज्ञा लूंगा ही लूंगा, क्या अब तो मैं कुछ नहीं करना है, बस यही सीख लिया, ये 10 लक्षण पर्व सार्थक हो जाएंगे। कुछ नहीं करना मुझे, मेरा स्वभाव तो कुछ नहीं करे पर का ऐसा है, ऐसा निर्णय हो गया तो उत्तम क्षमा प्रकट हो गई, उत्तम क्षमा काम हो गया। इसलिए हम सभी उत्तम क्षमा का सही स्वरूप समझकर अपने स्वभाव का आश्रय ले, इसी बात से उत्तम क्षमा की चर्चा पूरी करता हूँ। अब हम चलते हैं आगे, मूल दूसरा विषय है। टाइम तो बहुत सारा हो गया, 15 मिनट था, आधा घंटा हो गया, पता नहीं लगा। चलिए अब 1 घंटा चलेगा, ठीक है, अब चलेगा 1 घंटा, ठीक है। ध्यान रखो भाई, किसी को आकुलता करने की जरूरत नहीं है, जब बोर हो जाओ तभी बोल देना कि बस हाथ खड़ा कर देना, बोर हो गया।
अपन चर्चा करेंगे। अपना विषय है द्रव्य का स्वरूप समझकर भेद विज्ञान कैसे करें। पहले सबसे पहला है द्रव्य किसे कहते हैं। छोटे बच्चों से लेकर क्लास शुरू है, समझ लो एमए तक की क्लास चलेगी। मैंने कहा था आप सबको ध्यान में होना चाहिए। द्रव्य तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। इस पर उसको समझे बिगड़ सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। मैं ये विषय इसलिए उठा रहा हूं कि द्रव्य गुण का स्वरूप समझे बिना किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन करना है तो आपको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना होगा, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना होगा। तो मैंने इसलिए विषय चुना है कि मेरे दिमाग में इनको ये चीज आनी चाहिए। बात समय सार की है, बात प्रवचन सार की है, पर सब आपको तो सब ग्रंथों का सार परोस दिया जाएगा, ठीक है ना। पका पकाया हलवा आपको मिल जाएगा, ये समझो। इधर देखना भैया, मेरे उपयोग मेरी तरफ लेना चाहिए, आपकी आंखें मेरी आंख से मिलना चाहिए। पीछे आपकी आंखें और मेरी आंख में जब आपकी तरफ देखो, आपकी आंख और मेरी आंख मिल जानी चाहिए, तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। और आप इधर से देखोगे तो वो बात किधर से किधर चली जाएगी, सीधा सपनी में। तो द्रव्य क्या है, किसका नाम द्रव्य है, बच्चे में बताएगा कोई? बोल चल। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, सबको पता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, एक परिभाषा ही है। गुण कितने होते हैं, कितने सारे हैं? अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? तो जितने द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों में अनंत गुण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? अनंत गुण पाए जाते हैं। बोर्ड की व्यवस्था नहीं हुई? चलो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो अपना मार्कर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुण कितने हैं? अनंत। गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता। तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। जो द्रव्य है वो ऐसा है, वो गुण और पर्याय को शामिल करके रहता है। द्रव्य, गुण, पर्याय। बिना गुण और पर्याय के द्रव्य नहीं रहता, गुण पर्याय और द्रव्य के बिना नहीं रहती, पर्याय द्रव्य और गुण के बिना नहीं रहती। तो इस सारा विश्व जो बना है वो 6 द्रव्यों से बना है। पूरा विश्व जो बना है वो किससे बना है? 6 द्रव्यों से, पूरा विश्व। इसलिए आपने द्रव्य प्रवेश जैन सिद्धांत लघु सिद्धांत प्रवेशिका में पहला प्रश्न यह है, विश्व किसे कहते हैं, है ना। लघु सिद्धांत प्रवेशिका का पहला प्रश्न है कि विश्व किसे कहते हैं। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो सारा विश्व, पूरा ब्रह्मांड किसका बना हुआ है? 6 द्रव्यों से। आप जो ग्लोब देखते हो ना, स्कूल में पढ़ाते हैं सारा संसार, वो नहीं, उतना संसार नहीं है, उतना विश्व नहीं है। आपको स्कूल में पढ़ाते हैं संसार का नक्शा, वर्ल्ड का, वो वर्ल्ड नहीं है उतना, वो तो एक छोटा सा भाग है। वर्ल्ड मने ऊपर है, नीचे है, बीच में है, सारा बहुत है। पूरा का पूरा विश्व 6 द्रव्यों से बना है, 7वां कोई द्रव्य नहीं है, इससे बना है। और 6 द्रव्यों के नाम सबको पता है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सबको याद है? तेरा नाम भूल गया भैया, बोल। कल रात को बताया था पर उन्होंने पूछा था, मैंने पूछा नहीं था। क्या नाम था? ध्रुवल। तो ध्रुव से ध्रुवल हो गया भैया। चल, तो 6 द्रव्य के नाम तो तेरे पता है, अब तेरे घर में ठहरे तो तेरे को सिखा देना पड़ेगा। जीव बोलना तो कौन सा द्रव्य है? जीव। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब छोटी छोटी, पर मैं आगे इस पे ले जाना चाहता हूँ, तो शुरू वहां से कर रहा हूँ। जीव, उद्गल,
धर्म अधर्म आकाश का, ये जो 6 द्रव्य है जिससे सारा विश्व बना है, उसमें जीव किसको कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, जो सुख दुख का अनुभव करे उसे। बच्चों को पता है कि नहीं पता है? पता है। जिसमें ज्ञान हो, दर्शन हो, सुख हो, वीर्य हो, वो कौन है? जीव। और जिसमें ये नहीं हो वो अजीव। पुद्गल नहीं, अजीव। अब पुद्गल क्या है? दूसरा द्रव्य जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, वो क्या है? पुद्गल। अब अपने को आगे बढ़ना है। स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, वो क्या है? पुद्गल। पक्का ध्यान रखना, क्योंकि हर परिभाषा से बाद में निकलेगी वेद विज्ञान। अभी परिभाषा नहीं समझोगे तो क्लियर नहीं होगा। सबको पता हो गया क्या होना चाहिए? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श की भी 8 पर्याय है। कितनी है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये 8 पर्याय है। मोटी, ये 8 तो मोटी है, बाकी अनंत पर्याय है। कितनी? 8 तो आपको किताब में पढ़ी वो है, पर 8 ही नहीं है, 8 की अनंत पर्याय है। फिर है रस। रस के कितने भेद? रस किसको कहते हैं? टेस्ट। ठीक है, रस माने टेस्ट। ये बताया, तुम्हारा एग्जाम वाला टेस्ट नहीं। ठीक है, कैसा टेस्ट? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपा, ये 5 प्रकार के स्वाद होते हैं। पर 5 तो मोटे गिनाए हैं, 5 प्रकार के ही स्वाद नहीं है, अनंत प्रकार के स्वाद हैं। देखो मैं बताता हूँ एक उदाहरण तो समझ में आ जाएगा। आपके घर में बेसन तो होगा, सबके घर में है कि नहीं? बेसन है। शक्कर है, सबके घर में शक्कर है। बेसन शक्कर से आपने बूंदी बनाई, बेसन शक्कर से आपने बेसन चक्की बनाई, बेसन शक्कर से आपने मैसूर पाक बनाया। ठीक है, उसी बेसन से अपन ने पपड़ी बनाई, उसी बेसन से अपन ने नमकीन बनाई, उसी से दाने बनाए, उसी से वो नमकीन कौन सी पानी पतासा में बर्तन, कौन सी बर्तन क्या कहते हैं उसको? पतली पतली वो वाली, चाट वाली। तो 50 आइटम बने, किससे बने? बेसन से। वो सब एक एक अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है कि नहीं? है तो एक ही, पर पर्याय सब चेंज हुई कि नहीं हुई? और टेस्ट अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने टेस्ट हो गए? 5 ही रह गया। कहने को मोटे 5 हैं, पर कितनी है? ऐसे ही गंध, गंध के 2 भेद किए, सुगंध और, तो 2 ही होते हैं क्या? सुगंध और दुर्गंध 2 मोटे भेद हैं, बाकी हजारों भेद हैं, लाखों अनंत भेद हैं, हर की सुगंध अलग अलग है। आपके घर में 50 चीज, उनकी 50 की सुगंध अलग अलग है कि नहीं है? अगरबत्तियाँ, पाइनएप्पल की गंध अलग, कुछ पाइनएप्पल वाली अगरबत्ती लगाता है, कोई कौन सी अगरबत्ती लगा देता है, जो लगाता हो उनकी, नहीं लगा तो उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो 50 आजकल बच्चों के पेन चलते, उसमें भी स्मेल आती तो अलग अलग है कि नहीं? तो 50 प्रकार की सुगंध है, 2 प्रकार की नहीं है कि नहीं? ऐसे ही वर्ण, कलर कितने बताए? 5। कौन कौन से? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये 5 ही कलर। अब आप यहाँ बैठो, देखो कितने कलर हैं, कितने कलर है, सबके अलग अलग कलर है कि नहीं? बोलो, हजारों कलर। एक कलर से तारतम्य से कितने कलर बनाए जाते हैं? किसी के है काम? कितने कलर बनते हैं? अच्छा, वो दे दिया शेड्यूल, और आपको कलर कराना है घर में तो वो चार्ट दे देंगे, भैया देख लो। फिर नंबर 1, सबके कोड नंबर। क्यों? इतने कलर के नाम किसको याद है? कलर वाले को ही नाम पता नहीं है, और सब कलर कैसे बोलेंगे?
अब जामुनिया कलर, तो जामुन जैसा, जामुन का कलर बता ना भाई क्या नाम है। आप कलर के नाम नहीं दे सकते पर कलर जानते तो हो, इसका नाम है भाव वासना। ऐसा समझे, कलर का नाम तो आपको मैं 1000 कलर पूछूं पर आप नाम नहीं बता सकते हो, पर कलर आपके ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाव वासन हो रहा है कि, तो वो भाव वासन करना आज अपने को, समझा कि नहीं। फिर कौन सा रह गया, स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए चारों, एक और है शब्द, ठीक है शब्द। तो शब्द की भी 7 पर्याय की, सारे गम पधीना 7 पर 7 ही होती है, और 7 पर सारे बाजे बज जाएंगे, सारे गीत संगीत निकल जाता है, इसलिए मोटे 7 के, पर 7 है क्या, हर की राग अलग अलग, निर्ग्रंथो अलग राग, ठीक है। फिर रंगमा अलग धुन, कितने राग बताओ, वो लिखे में मुनि राग, फिर अलग चले गया, कितनी रागें हो जाएगी बताओ, इसलिए शब्द भी अलग अलग हो। तो 2 द्रव्य हो गए, जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, उसको क्या कहते हैं, पुद्गल। फिर धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य क्या कहता है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में निमित्त हो उसे 3 द्रव्य की भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब 3 को समझना, अब हमको वेद विज्ञान करना थोड़ा सा। सबसे पहले जीव की बात आई, जीव कैसा होता है, जानता देखने वाला, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, और धर्म द्रव्य कैसा है, गमन करने में निमित्त बनता है। अब हम क्या भूल करते हैं वो यहाँ चलना है, मैं अपनी पहचान करनी है मुझे। हमने बाल पोथी में सबसे पहला पाठ यही डाला है, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से। और दूसरा लेसन है, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है। तो जब आपको ये पता है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें दर्शन होता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है, तो क्या आप अपने को ऐसा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। दूसरा है स्पर्श रस गंध वर्ण। भैया क्या नाम है आपका बेटा, ध्वनिल, आपका वेट कितना होगा बेटा, 50 के 15 50 है, तो ठीक है। 15 तो मैंने कहा 15 किलो कैसे होगा, है भी ऐसे। ये कह रहा है कि मेरा वजन 50 किलो है, ठीक है। कहाँ गया वो प्राशु, तेरा कलर कैसा बेटा, आज बनना है, तो तेरा कलर बराबर मैच हो रहा था वो उस टोपी से, दादाजी बना के लाए, वो नहीं हो रहा था तेरा मैच, उससे मेरा कलर मैच नहीं हो रहा है। कलर किसका होता है, कलर किसका होता है, पुद्गल का, और मैं कौन, वजन किसका होता, हल्का भारी रुका चिकना किसका, पुद्गल का। और तेरा, तो मैं तो हूं जानने देखने वाला, मैं हूं सुख दुख का अनुभव करने वाला, और जिसमें हल्का हो, भारी हो, रुका हो, चिकना हो, ठंडा गर्म हो, स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, पुद्गल होता है। फिर भी मैं क्या मान रहा हूं, मेरा वजन 50 किलो, मेरा वजन 70 किलो, मेरा रंग कैसा, फाइन। बायोडाटा बना मैं, बायोडाटा लड़का लड़कियों के, उसमें लिखा हुआ था कलर, गेहुआ कलर। तो कलर किसका बोलो, जीव का है। तो आपने अपना कलर माना, तो आपने को जीव माना कि नहीं माना, माना जीव, नहीं माना, अपने को पुद्गल मान लिया, तो आपको मिथ्यात्व हो गया। इसलिए 6 द्रव्य का स्वरूप सही समझ लोगे तो सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि जीव का स्वरूप अलग और पुद्गल का स्वरूप अलग। और मैं मान रहा हूं कि मैं 70 किलो का, मेरा वजन 70 किलो है, मेरा वजन इतना किलो, मेरी लंबाई इतनी, मेरी चौड़ाई इतनी, मेरा ये है,
तो वजन किसका, कलर किसका और माना किसका? तो जिसको 6 द्रव्य का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा वो कभी ये नहीं मानेगा कि मेरा वजन इतना है। हाँ, आपको कहीं लिखाना पड़ता है और तो वो लिखाएंगे, वहाँ तो यही कहना, वहाँ जाके ऐसा मत कहना हॉस्पिटल में जाकर के, समझे नहीं? वहाँ तो मेरा तो कोई वजन ही नहीं होता। अरे जहाँ जो प्रकरण हो वहाँ वो समझना, अंदर संतान सही करना, नहीं गड़बड़ मत कर देना। अरे पंडित जी ने बोला था मेरा कोई वजन नहीं है, आप वजन करो। अरे वहाँ नहीं, वहाँ तो वही लिखाना, ठीक है? कहाँ गए मंजू भाभी? उधर के। अब उनके 3 हुए पोता पोती, कितना वजन था? तो वजन, इतना वजन हुआ, बच्चा जन्मा इतना ही वजन का। अब पूछे वो डॉक्टर, तुम बच्चे को कितना वजन था? तो वहां वो बताना, पर मानना क्या? इसका कोई वजन, क्योंकि आत्मा का वजन होता ही नहीं। आत्मा तो बेवजन है। मैं वजन रहित हूं, मैं भार रहित हूं। ये बेटा इधर सुन, बेटा तुम्हारी बात है। मेरा कोई वजन नहीं, मैं भार रहित हूं, क्योंकि मैं पुद्गल, जिसमें भार होता है, जिसमें स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वो पुद्गल होता है, जीव नहीं होता है। आया क्या में? चिकना चिकना, थोड़ा चिकना हो जाऊंगा ठीक रहेगा। 10 लक्षण में जा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले से ही, कौन होगा चिकना है? हाईब्रो किसका कराना? आत्मा का या शरीर का? तो तू मैंने मेरा ये हो गया, तू चिकना हो रहा, तू चिकना नहीं है और अपने को मानता है चिकना। अपने को मान रहा है मैं पतला हूं। कौन पतला है? आत्मा पतला है कि मोटा है? ना आत्मा पतला है ना आत्मा मोटा है। अपने को पतला मोटा माना मतलब तेने न तो पुद्गल द्रव्य को समझा न जीव द्रव्य को समझा। परिभाषा रटना अलग बात है, ये बच्चे बोल देंगे, आप भी बोल दोगे, पर उससे कुछ नहीं होगा। वो तो आपने कब की रटी है परिभाषा। इसलिए मुझे तो आपको ये चीज समझानी है कि क्या है वो भाव भाषण होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, परिभाषा तो रट ली, परिभाषा से नहीं होना काम। काम किससे होना है? तो आपने जीव का स्वरूप जानता देखे, तो मैं जानता हूं ना, इसलिए मैं कौन हूं? जीव। मोतीलाल भाई साहब देखो, हो कि मैं तो मोतीलाल हूं, जब तक ये मानोगे तब तक। ये तो मोतीलाल नाम तो इस शरीर का है, आत्मा का तो है नहीं। अभी मैं कहता आत्मा, तो जरा कोई दिखता ही नहीं, ऊ भी नहीं होवे, होता क्या? तो है आत्मा और मानता है मैं फलना चंद, मैं ढेका चंद, मैं फलनी, मैं ढेकी, मैं फलनी। कौन कि मैं वो? अरे कहाँ तू वो है? तेरे तो अंदर ऐसे परिणाम चलते, पूछते कौन? वो कहता मैं फलना चंद हूँ, मैं ऐसा गया हूँ, मैं ऐसे आया हूँ। सब झूठी बात, 100% झूठी। क्योंकि तू तो भगवान आत्मा है, तू जानने देखने वाला है, तू फलना चंद फलनी बाई है ही। आया समझे कि नहीं? और जब तक तुम ऐसा मानते रहोगे तब तक तुझे जीव पुद्गल धर्म का स्वरूप समझ में आएगा। कब आएगा? जब समझेगा तब। ख्याल में तो जानन देखन हार हूं मैं कैसा हूं? जानन देखन हार हूं। मेरा स्वभाव ये है, मेरा स्वभाव क्रोध करना नहीं, मेरा स्वभाव मान करना नहीं, मेरा इस पर रस गंध वर्ण मेरा स्वभाव नहीं, मेरा कोई कलर नहीं है। अब कलर में उलझ रहे हो, काला पीला है, ऐसा है, वो है। कब उलझेगा? जब तक उसको स्वरूप का पता नहीं तब तक उलझेगा, और स्वरूप का पता लग जाएगा तब तक कलर में नहीं उलझेगा। मेरा वजन बहुत बढ़ गया, अब जिम जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? अरे जिम जा के फीम जा, कहीं भी जा, तेरा वजन उतरना है तो उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। और तेरा वजन तो है ही नहीं, तेरा वजन तो है ही नहीं, और ये शरीर का वजन भी तेरे हाथ में नहीं उतारना।
है, खून निकाल दिए तो भी बावड़ी रह गई, वो 100 ग्राम से रह गई और मेडल नहीं जीत पाई, मेडल से रह गई। इसलिए आप समझो ये आपके वश का काम नहीं, आपके वश में काम तो ये है कि मैं निर्णय करूं कि मैं कैसा हूँ, जानन देखना हारूं। मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ। जो हल्का है, भारी है, जिसमें वजन है, जिसमें कलर है, वो मैं नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये जो भी चित्र जितने भी दिखाई देते हैं वो सब में, ये चित्र किसका, ये फोटो किसका दिख रहा है आपको, फोटो किसका फोटो है, ये मेरा फोटो। शादी के एल्बम होते ना, होते नहीं होते हैं, अब वापस देखते हैं तो उस एल्बम में कौन किसको खोजता है। आपके परिवार की शादी हुई, अब उसमें वापस एल्बम देखेंगे, सोना किसका देखेंगे आप, एल्बम किस, उस एल्बम में क्या क्या ढूंढोगे आप, किसको ढूंढते, अपने को ढूंढते, किसको ढूंढते, जैसे उस एल्बम में आप अपने को ढूंढते हो, ऐसे इस 6 द्रव्यों में अपने को ढूंढना है। आया ख्याल में, जैसे सारा एल्बम कितना, फिर गिनते 1 2 3, कितनी बार में आया, इतनी बार मेरा फोटो, बच्चों में विशेष, इतनी बार में आया, इतनी बार में आया, इतनी बार में आया, होता नहीं होता है। अरे तुम इन 6 द्रव्यों में कितनी बार आए, कितनी बार आए भैया, 6 द्रव्यों में आप कितनी बार आए, एक बार ही, कितनी बार, 5 आप नहीं हो, फोटो 6 है, पर 6 में आप कौन हो, एक ही हो, तो उस एक को मानो ना, 5 को क्यों मानते हो। पर हम क्या करते हैं, ये भी मैं, ये भी मैं। दूसरा अपन कर रहे थे, अभी बहुत सारी इसमें चर्चा है, धर्म द्रव्य की ले लेता हूं। धर्म द्रव्य ने क्या कहा कि स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को जो चलने में निमित्त हो वो धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य क्या करता है, चलने में निमित्त। और आप क्या अपने को धर्म द्रव्य मानते हो कि नहीं मानते हो, कि धर्म द्रव्य तो नहीं मानते, पुद्गल वाली बात तो समझ में ही पड़ी, धर्म द्रव्य नहीं मानते हैं। इसको मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और आज देखो तो ये मेरे सामने आता है। इसको उंगली पकड़ करके चलना मैंने सिखाया और आज मेरे सामने आता है। तो चलना किसने सिखाया, आपने। चलाता कौन है, ये पंखे किसने चालू किया, सबसे पहले आकर के बताओ, सही सही बताओ, ये पंखे किसने चालू किए, देखो सही सही बोलना, किसने चालू किए, अब कोई नहीं बोलेगा। मैंने चालू किए पंखे, सब मैंने चालू किए। अरे मैं चालू नहीं करता, तुम सब गर्मी में तप जाते हैं, ये मेरी मेहरबानी समझो कि मैंने चालू कर दिए। तो तेने अपने को धर्म द्रव्य माना, क्या माना, क्योंकि इसमें निमित्त कौन है, कोई किसी को चला नहीं सकता, क्योंकि चलाने में निमित्त होता है धर्म द्रव्य। चलते तो स्वयं है जीव और पुद्गल, और निमित्त भी बनता है तो कौन बनता है, बोलो कौन बनता है, दीदी बोलो, किसको चलाते हो आप रोज घर में, उधर विद्या दीदी को बोल रहा हूँ, किसको किसको चलाते हो, सास बहू को, बहू सास को, कौन किसको चलाता है बोलो। तो बहू सास को चला सकते हैं, न सास बहू को चला सकती है। जिसके अंदर ये ऐसा भाव है कि मैं चलाऊं, वो मिथ्या भाव। यहाँ कहते हैं कि धर्म द्रव्य चलाता है और तू जबरदस्ती मैं चलाऊं, इसलिए तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं जाता भाई। चलाने का काम धर्म द्रव्य करता है, वो निमित्त है। तुम किसी द्रव्य को चला ही नहीं सकते, तेरी औकात ही नहीं है। तो मेरा क्या औकात है, जानना देखना तेरी औकात है। अपनी औकात में रहो भैया, कहते नहीं कहते, तो अपनी औकात क्या है, जानना देखना। अपनी औकात में रहेंगे तो काम हो जाएगा, अपनी औकात से बाहर निकलते इसलिए गड़बड़ होता है, होता कि नहीं होता है।
तो धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल दो द्रव्य को चलाता है, निमित्त होता है। चलाता मतलब निमित्त होता है, करता तो वो भी कुछ नहीं है, वाह वेद विज्ञान करना है। धर्म द्रव्य भी कैसा है? निमित्त है। जैसे आपके यहाँ बिजली की ट्रेन चलती है, हमारे अभी उदयपुर में नहीं चलती है, आपके यहाँ चलती है? चलती है। बॉम्बे से अहमदाबाद की बिजली ट्रेन, बॉम्बे से यहाँ तक जो ट्रेन आ रही है बिजली वाली, तो वहां से यहाँ तक किसने चलाया उसको? जैसे वो लाइन है ना, तो बिजली का करंट वहां से चालू होता है। तो हर जगह करंट एक ही है कि नहीं है? विद्युत करंट है, पर यूं तो देखो तो नया नया है, पर है एक ही। ऐसे पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है पूरा। कोई वो तार जैसे वहां बिछा है तो नया नया लाना नहीं पड़ता, वो ही चलता है, क्रम से चल रहा ना, पर हर जगह नहीं। ऐसे धर्म द्रव्य पूरा व्याप्त है। उस यहाँ धर्म द्रव्य को वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है, जहां जो है वही काम करता है, इसलिए टेंशन की जरूरत। वो तार पूरा बिछा हुआ है, बस उसको टचिंग करते हुए चला आता है। ऐसे जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं, तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन जाता है, उसको कुछ करना नहीं है। इसके लिए बेटा है ये बेटा निर्ग्रंथ, यहाँ जिनागम में उदाहरण दिया है, जैसे मछली को पानी चलने में निमित्त होता है, पानी के बिना मछली चलती नहीं, ये बात सही है। परंतु क्या पानी मछली को चलाता है? चलाता है। मछली स्वयं चलती है तो पानी निमित्त बनता है, पर पानी के बिना चलती नहीं, ये बात भी सही है। तो परंतु चलती तो स्वयं ही है। ऐसे यहाँ पर ढंग से समझ जाओ तो निमित्त उपादान समझ में आ जाएगा आपको। है ख्याल में क्या निमित्त होता है और क्या उपादान होता है? तो जैसे पानी मछली के चलने में निमित्त है मात्र, वो चलाता नहीं, ऐसे जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं, उसको चलाने में सहज रूप से धर्मद्रव्य निमित्त है, वो कोई जबरन नहीं चलाता। ऐसे ही मैं किसी द्रव्य को चलाने में कुछ भी नहीं करता। वो जो द्रव्य चल रहे हैं उसमें निमित्त है, तो धर्म द्रव्य में नहीं, मैं तो बाद की बात है, और हूँगा भी तो निमित्त हूँ, वो सेकंड नंबर का, उपादान तो तू है नहीं। तो फिर अपने आप को ऐसा क्यों मानता कि मैंने चलाया? तो धर्म द्रव्य का स्वरूप समझ ले, तो ये जो तेरे अंदर में मिथ्या परिणाम है कि मैं किसी को चला सकता हूँ, मैं उसको ऐसा कर सकता हूँ, ये मिथ्या मान्यता खत्म हो जाएगी। और ये मिथ्या मान्यता खत्म होती है तो तेरा भेद विज्ञान का कार्य शुरू होता है। अभी हमें 6 द्रव्य का स्वरूप ही पता नहीं है। परिभाषा रखना अलग बात है, और उसकी गहराई में जाकर उसके स्वरूप को निर्णय करके तत्व ज्ञान करना अलग बात है। तो जब ये 6 द्रव्यों को सही उनका स्वरूप, उनकी डेफिनेशन समझ लेंगे तो हमारा कार्य होगा। तो क्लियर होगी बात? तो अभी 3 द्रव्यों की बात की मैंने, जीव, पुद्गल और धर्म। जीव, पुद्गल और इन 3 द्रव्यों में मैं कौन हूँ? जीव। पुद्गल नहीं, धर्म द्रव्य नहीं। फिर जीव पे में भी अब जीव हो गए, जो जानता, इतने सारे जीव हैं, कितने सारे जीव हैं। अब तो ये भी मैं हो जाऊंगा ना कि नहीं? यहाँ पर भी आपने बराबर नहीं समझा। जो जानता देखता उसे जीव कहते हैं, पर तू मैं जानता हूँ देखता हूँ इसलिए मैं जीव, और वो जानता देखता वो जीव। तो वो जीव है कि नहीं? है तो सही, पर तू उससे जानता देखता है क्या? आगे बढ़ रहा हूँ बहुत, थोड़ा भारी पड़ेगा, पर भारी नहीं, हल्का हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। मैं मेरे ज्ञान से जानता हूँ कि आपके ज्ञान से जानता हूँ?
राजू भाई आ रहा समझे? थोड़ा गुरुदेव का वहां पर जा रहा हूं मैं जानता तो हूं, पर मैं मेरे ज्ञान से जानता हूं कि आपके ज्ञान से जानता हूं। मैं मेरे ज्ञान से, मैं देखता हूं, अपने दर्शन से देखता हूं, आपके दर्शन से देखता हूं। जैसे यूं समझो, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं कि आपकी आंख से देखता हूं, अपनी आंख से देख रहा हूं। ऐसे में जानता देखता हूं अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से। तो जीव कौन हुआ मेरे लिए? जीव कौन हुआ? मैं हुआ। तो मैं असली काम का तो मेरा जीव है, इन सब का कोई काम का, इनको भी हटाओ, ये भी पृथक करो। रह गया मैं अकेला, तो मैं जब अकेला रह गया तो मेरा काम हो गया। और जब तक इस पूरे समूह को शामिल कर रहे हो तब तक काम नहीं। तो अपने को अपने तक लाना है, और अपने तक ले आए तो हमारा कार्य शुरू हो गया। हमारा ये 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो गया। और अपने तो अभी भी सब गुरु भी चल रहा है, इसको में ही चल रहे हो तो कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो एक 6 द्रव्यों में भी 3 द्रव्य की चर्चा की, 3 द्रव्य और बाकी हैं, उनकी चर्चा कल करेंगे। और कल हम और चर्चा लेंगे, आगे यदि पूरा हो जाएगा तो गुण की चर्चा लेंगे। रोजाना आपको एक एक नए विषय पर भेद विज्ञान कैसे करें उस पर अपन रोज चर्चा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, मनुष्य पर्याय का उद्देश्य क्या है? गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो गुरुदेव कहते हैं ये मनुष्य भव के अभाव करने के लिए मिला है। सुना कि नहीं सुना? भवनु अभाव करवा माटे आ मनुष्य पर्याय मनुष्य। और तू क्या कर रहा है देख ले भैया। हम इस मनुष्य पर्याय का उपयोग किसमें कर रहे हैं? पूजा ढोने में है। तो अपनी मनुष्य पर्याय की सार्थकता करनी है, उसके लिए भेद विज्ञान करना है। और भेद विज्ञान की कला क्या है वो रोज अपन चर्चा में करेंगे। आज का विषय यहीं पूरा होता है, क्योंकि अभी समय हो गया है, तो ये विराम देते हैं।